हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर ब्रेक इजली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्लास 10th से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यदि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, ए और बी, जिसको हम लिखे किस तरह से हैं। देखिए, a इजक्वल टू एक्स का पावर 3 और y का पावर 2 और b का वैल्यू क्या दिया है, x का मल्टीप्लाई y का पावर 3 आर प्राइम नंबर्स। ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो अब हम इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। पहला तो नंबर आप तुरंत इसे देखते ही पहचान सकते हैं, इसका एलसीएम और एचसीएफ। चलिए देखते हैं कैसे। अगर हमको a की वैल्यू क्या दी है, a की वैल्यू हमको दी है x का क्यूब और y का स्क्वायर, ठीक है, यही तो दी है। और हमारी जो किसकी b की वैल्यू जो दी है, यो x और मल्टीप्लाई y का पावर 3। अब आपको इसमें अगर आपको HCF पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे। HCF अगर आपको निकालना है तो इन सब में सबसे छोटे पावर वाले को देखिए। सबसे छोटा पावर किसका है, दोनों में से x का, पहले देखिए इसमें में से दोनों में से x का पावर सबसे छोटा किसका है, वो इसका है। तो हम इसमें क्या लिख लेंगे, सिर्फ x, क्योंकि इसमें सिर्फ x ही लिखा है तो x ही लिख लेंगे। अब इन दोनों में देखना है कि सबसे छोटा पावर किसका है। सबसे छोटा पावर इन दोनों में, सबसे छोटा पावर किसमें लगा है, तो सबसे छोटा पावर जो है a के में जो y है उसके ऊपर पावर 2 लगा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, y का पावर 2। अब यही हो जाएगा हमारा HCF। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब आपको सबसे बड़ा पावर देखना है, दोनों में से सबसे बड़ा पावर देखना है। तो सबसे बड़ा पावर किसका है, x क्यूब का, तो x क्यूब हो जाएगा। और सबसे बड़ा पावर y का किसमें है, a और b में सबसे बड़ा पावर किसका है, तो वो है इसमें y का पावर क्यूब में। तो एलसीएम इसका ये हो जाएगा और एचसीएफ इसका ये हो जाएगा और एलसीएम इसका ये हो जाएगा। तो हमको पूछा क्या था, एचसीएफ पूछा था a और b का दोनों में से। तो हमने दोनों में से निकाल लिया कॉमन लेकर के, वो हमारा x और y। और इसको हम चलिए और सिंपलेस्ट और बड़े में लेकर जाकर के आप लोगों को समझाते हैं थोड़ा, कि आप लोग मतलब अगर इस तरह से नहीं, कोई बहुत लोग होंगे कि जिन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अगर जिसे समझ में आ गया वो जा सकता है आगे, लेकिन जिसे नहीं समझ में आया हो और आगे सुने कैसे निकालते हैं। आप क्या कर लीजिए, एक और सिंपल में लिख लीजिए। कैसे लिख लेते हैं, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, ठीक। b इसमें क्या है, x है सिर्फ अकेला, और मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, ठीक, ऐसे लिखाइए। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। मैंने क्या बताया था, आप लोगों ने हो सकता है मेरी वीडियोस देखी हो तो देखी हो, नहीं तो फिर क्या है, इसमें x और इसमें x ये दोनों एक हैं तो इन दोनों को ले लेंगे। और इसमें भी y है, इसमें भी y है, और इसमें 2 y है, इसमें भी 3 y है। तो इसमें में से 2 y कॉमन ले लेंगे, इसमें में से 2 y कॉमन ले लेंगे, इसमें में से एक x कॉमन ले लेंगे, और इसमें में से x कॉमन ले लेंगे। तो ये दोनों एक बन जाएंगे और ये दोनों और ये मिला करके एक बन जाएंगे। यानी ये सिर्फ x आ जाएगा और y का स्क्वायर। यहाँ पर 2 y मिल गए हैं। देखिए इन दोनों का जोड़ मिला करके, मतलब जैसे नीचे भी यहाँ पर भी y है एक, तो यहाँ पर भी एक y मिल गया, यहाँ पर y है एक मिल गया, तो यहाँ पर भी एक y मिल गया। यानी दोनों में अगर ऊपर 2 लिखा है, अगर ऊपर 2 लिखा है y, तो नीचे भी 2 y होने चाहिए, तभी हम इस तरह से लिख सकते हैं y का स्क्वायर, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं लिख सकते। तो एक तरह से आप इस तरह से मतलब और थोड़ा बड़ा करके आप इसे समझ सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए तो ज़्यादा आसान है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए यहीं तक, और बाय बाय और टेक केयर। तो अगर आप इस वीडियो को ऐसे ही देखना चाहते हैं, हेल्पफुल वीडियो, आप क्लास 10th से रिलेटेड और जो भी है, आप जिस भी क्लास में हैं, तो आप कमेंट कीजिए, उस क्लास की वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे। तो अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।